नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे पश्चिमी एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्र जॉर्डन, जो कि पिछले कुछ दिनों से इस वजह से चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ के शाही परिवार के में आपस में वहाँ पे झगड़ा सा हो गया है। हुआ या पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों पूर्व हुआ वहाँ पे ये कि जॉर्डन के जो राजा हैं किंग अब्दुल्ला, उन्होंने अपने ही सौतेले छोटे भाई जो वहाँ पे प्रिंस हैं युवराज हमज़ा पे पाबंदियाँ लगा दी हैं। उनका किसी से भी मिलने पे पाबंदी है, किसी से बात करने पे पाबंदी है, उन्हें यहाँ तक अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया गया है। हालत ये हो गई है कि उनके सहयोगी जो कि पूर्व में राजा अब्दुल्ला के महल में भी काफ़ी करीबी सहयोगी रह चुके हैं, 14-15 वरिष्ठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जॉर्डेनियन जो अधिकारी हैं उनका वहाँ पे कहना ये है कि हमज़ा विदेशी ताकतों के साथ मिलकर जॉर्डन की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। और एक वहाँ पे न्यूज़ भी वहाँ पे ये रिलीज़ हुई है कि उनकी पत्नी और जॉर्डन के जो प्रिंस हैं, प्रिंस हमज़ा, उनके विदेश पे भागने का या किसी विदेशी राष्ट्र में जाके रहने का, एग्ज़ाइल में रहने का प्रबंध हो चुका था, परंतु उससे पहले वो वहाँ से निकल पाते, उनको वहाँ नज़रबंद कर लिया गया है। दूसरी तरफ जो जॉर्डन की मीडिया है उसका ये मानना है कि पिछले कई महीनों से जो वहाँ प्रिंस हमज़ा हैं वो सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर और सरकार के निकम्मेपन के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, जिसके कारण से शायद उन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये जो राजा अब्दुल्ला हैं, किंग अब्दुल्ला हैं, ये किंग अब्दुल्ला II हैं, जो जब फरवरी 1999 में अपने पिता किंग हुसैन की मृत्यु के बाद अचानक से वहाँ पे जब वो राजा बन जाते हैं, तब वो खुद ही अपने सौतेले छोटे भाई जो कि किंग हुसैन की चौथी पत्नी नूर के बेटे हैं हमज़ा, उनको क्राउन प्रिंस घोषित करते हैं। वहाँ पे आप ये जान लें कि क्राउन प्रिंस वैसे तो एक सिर्फ मानद पद है, ऑनरेरी पोस्ट है, परंतु जिसकी कोई खास अधिकार नहीं है, परंतु यदि वहाँ पे किंग को, राजा को कुछ अचानक से हो जाता है तो क्राउन प्रिंस अपने आप ही राजा का उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन होता यह है कि अक्टूबर 2004 में अचानक से अब्दुल्ला वहाँ पे अपने छोटे भाई हमज़ा से क्राउन प्रिंस का जो खिताब है वो वापस ले लेते हैं। और अब जॉर्डेनियन संविधान के अनुसार वहाँ पे जो राजा का सबसे बड़ा बेटा है, यानी कि किंग अब्दुल्ला II का जो सबसे बड़ा बेटा है, वो स्वयं ही अब राजा का उत्तराधिकारी बन गया है। तो ये हुआ कि हमज़ा और अब्दुल्ला के बीच की स्थिति। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप और जान लें कि किंग हुसैन, अब्दुल्ला के जो पिता थे किंग हुसैन, जब वो लगभग वहाँ पे 4 दशक तक वहाँ राजा रहे, और जब तक वो राजा रहे तो उनके अपने छोटे भाई यानी कि किंग अब्दुल्ला के चाचा जो प्रिंस हसन थे वो वहाँ पे क्राउन प्रिंस रहते हैं। परंतु अपनी मृत्यु के लगभग 1 महीने पूर्व ही उन्होंने अपने भाई को, हसन को, क्राउन प्रिंस की उपाधि से हटाकर या उससे पद से हटाकर अपने सबसे बड़े बेटे किंग अब्दुल्ला को वहाँ पे क्राउन प्रिंस बना देते हैं। और लेकिन जब वहाँ पे ये घटनाक्रम चल रहा था, किंग हुसैन जब वहाँ पे राजा हुआ करते थे, तो ज़्यादातर लोगों का मानना ये था कि हमज़ा ही वहाँ पे क्राउन प्रिंस बनेंगे और हमज़ा ही वहाँ पे अगले राजा होंगे बजाय किंग अब्दुल्ला के। तो हमज़ा एक समय राजा के सबसे बड़े दावेदार थे और एक समय जब अब्दुल्ला वहाँ राजा बनते हैं तो वो क्राउन प्रिंस भी रहे हैं। और शायद जब उन्हें क्राउन प्रिंस के पद से हटाया गया तब से वो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े नाराज़ चल रहे होंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जॉर्डन की जो वहाँ इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी खस्ता हाल है। एक डेटा के अनुसार जॉर्डन पे जो पूरा विदेशी कर्ज है वो लगभग उसकी जीडीपी का 95-96% है। और शायद इसी वजह से प्रिंस हमज़ा वहाँ पे सरकार के निकम्मेपन पे सवाल उठाते रहे होंगे। परंतु उसी के साथ साथ जो सारा विदेशी जो राष्ट्र हैं या जॉर्डन के जो सहयोगी राष्ट्र हैं, जिसमें ज़्यादातर पश्चिमी देश हैं, उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं, और अमेरिका तक ने किंग अब्दुल्ला के इस एक्शन का समर्थन ही किया है और किसी ने भी अभी तक हमज़ा के पक्ष में कोई बात नहीं बोली है। तो ये तो हो गया जो पिछले कई महीनों से वहाँ चलता आ रहा घटनाक्रम है। लेकिन जो इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, वो ये है कि पिछले कुछ ही दिन पूर्व
वहाँ पे हमज़ा ने अब राजा के प्रति अपनी वफादारी निष्ठा व्यक्त की है। और उसी के बाद जॉर्डन की मीडिया में एक पोस्ट, एक फ़ोटो आई है जहाँ पे दोनों भाई यानी कि राजा अब्दुल्ला और वहाँ पे जो उनके छोटे भाई हैं हमज़ा, प्रिंस हमज़ा, दोनों एक साथ अपने मृत पिता को श्रद्धांजलि देते हुए देखे गए हैं, जिससे कि शायद ऐसा लग रहा है कि शाही परिवार में सब कुछ अब ठीक होता जा रहा है और उस पर फ़िलहाल जो शाही परिवार पे खतरा या टकराव की स्थिति बन रही थी वो अभी टल गई है। परंतु जॉर्डन उस पूरे क्षेत्र में इजराइल के बाद सबसे स्थिर राष्ट्र माना जाता है, लेकिन शाही परिवार में उपजे झगड़े की वजह से उसकी छवि को कहीं ना कहीं ज़बरदस्त झटका जरूर लगा हुआ है दोस्तों। अब बस जल्दी से मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो वहाँ पे राजशाही है उसकी स्थिति क्या है। तो 1946 में जब पहली बार जॉर्डन को सेल्फ रूल का अपना एक ब्रिटिशर्स उन्हें अधिकार देते हैं, तो वहाँ पे हैशमाइट वंश की स्थापना होती है, राजशाही की स्थापना होती है। पहले किंग वहाँ पे बनते हैं किंग अब्दुल्ला, इसीलिए ये जो राजा हैं ये किंग अब्दुल्ला टू हैं। उसके बाद किंग हुसैन और ये तीसरे राजा हैं वहाँ पे किंग अब्दुल्ला टू। तो लगभग 1946 से अभी तक वहाँ पे राजशाही चली आ रही है। वहाँ पे लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए है, सारे अधिकार वहाँ पे राजा के पास ही निहित हैं। तो चलिए जॉर्डन पे चर्चा बस इतना ही, आज्ञा दें, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।